नमस्ते एवरीवन, दिस इज शोभित रुग्नाथ। पहले जोमेटो फिर लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पर ये फेमिनिज्म के नाम पे जो उत्पात मचा रखा है लड़कियों ने, इसका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन क्या कभी तराजू के दो पलड़े समान किए जा सकते हैं जब तक दोनों पे नज़र ना रखी जाए? तो विमेन और मेन में हम इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं जब तक हम मेन की चीज़ों को ना देखें और विमेन की चीज़ों को ना देखें? क्या केवल विमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देके हम विमेन और मेन में इक्वालिटी ला सकते हो? क्या कि इक्वालिटी वर्ड का मतलब केवल ये होता है कि विमेन को ऊंचा दिखाओ और मेन को नीचा दिखाओ? अगर ऐसा होता है तो शायद आप इसका मतलब नहीं समझते हैं। फेमिनिज्म वर्ड गलत नहीं था, फेमिनिज्म वर्ड का मतलब गलत बना दिया गया है फेक फेमिनिस्ट के द्वारा। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं इक्वालिटी दोनों की, मेन एंड वीमेन की, जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि केवल महिलाओं के उत्पात को सपोर्ट करना और मेन को नीचा दबाना। अगर आपको स्वतंत्रता मिलती है तो उसका गलत फायदा उठाना कहीं से भी फेमिनिज्म का उदाहरण नहीं बनता है। तो ये फेमिनिज्म के नाम पे ये जो उत्पात मचा रखा है महिलाओं ने, इसको बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जोमेटो के केस में भी यही हुआ था और अब लखनऊ में भी वही देखने को मिल रहा है। और ऐसा ये केवल दो केस नहीं, बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं, बहुत जाने भी गई हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। और लोकली भी हम लोग बहुत ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जहाँ पे गलती लड़कियों की रहती है, लेकिन फिर भी वो लड़की होने का फ़ायदा उठाती हैं और लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, लड़कों को सपोर्ट नहीं करते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज गर्ल्स की ही गलती होती है, लड़के भी गलत होते हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान में कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कुछ में कुछ खराबियाँ हैं, कुछ में कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो कई बार लड़के भी गलत होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब लड़कियाँ गलत है तो वहाँ पे लड़कियों को गलत कहने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए, और वही हिम्मत ये फेक फेमिनिस्ट में नहीं होती है। यहाँ पे शहादत अली के साथ जो भी हुआ लखनऊ में, क्या शहादत अली उन्हें थप्पड़ नहीं मार सकता था? जिस तरीके से वो कूद कूद के थप्पड़ मार रही है, एक थप्पड़ भर की वो लड़की है, एक थप्पड़ में वो ढेर हो जाती है, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं मारा जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी खड़ी देखती रही। ये सबसे ज़्यादा दयनीय बात तो ये है, मान लो लोकल ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे क्यों देखती रही? और फिर उस लड़की को केवल वार्निंग देके छोड़ दिया गया जहाँ पे शहादत अली को हिरासत में ले लिया गया। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का जस्टिस है, और ऐसा क्यों किया गया? ये बहुत ही ज़्यादा सैड है, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ हुई है। ये जो भी हुआ है सारा प्रूफ है, आप क्लिप में देख सकते हो। कोई गाड़ी मैडम के ऊपर नहीं चढ़ी, बट मैडम बार बार कह रही मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाया। अरे गाड़ी चढ़ाती तो इतनी सी हो तुम, तुम्हारे परखच्चे उड़ जाते अगर गाड़ी को जरा सा भी चढ़ाया होता जितनी तुम्हारी शरीर है। ऐसी लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है कि ये जींस टॉप पहन के या शॉर्ट ड्रेसेस पहन के अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं, या समझती हैं कि दे कैन डू एनीथिंग टू एनीवन, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बचपन में इनके माँ बाप ने इनको कूटा होता ना, तो आज इनकी ये औकात ना होती। इन्हें पता होता कि किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, और ये जो मारना पीटना और अपना पक्ष रखना है, ये किस दिन के लिए सिखाया जाता है, इनको ये पता होता। लेकिन जस्ट बिकॉज ही वॉज अ कैब ड्राइवर और वो कुछ कर नहीं सकता था, एंड शी वॉज अ गर्ल, तो इसे पता था कि लोग इसे सपोर्ट करेंगे, इन्होंने ये घटिया हरकत करनी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल क्लियर है कि सारी गलती मैडम की है, उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, बट उसका आत्मसम्मान गया, उसकी बेइज्जती हुई, उसे ही हिरासत में लिया गया था। तो जो भी गलत हुआ वो सब उस आदमी के साथ हुआ। शांति भंग करने का आरोप उस आदमी पे लगा, जबकि शांति भंग करने का जो कार्य था वो मैडम ने किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ही ज़्यादा सैड है। मैंने जब क्लिप देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और वाकई में जो चीज़ें हो रही हैं ना विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, ये कहीं से भी सही नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन ही बदल दी गई है। छोटे कपड़े पहनना, लेट नाइट तक बाहर घूमना और रात में नाइट आउट के लिए निकलना, ये सब विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा बन गई है। और मुझे नहीं समझ आता कि ये विमेन एम्पावरमेंट कहाँ से है। भाई हम लोग भी बाहर रहे हैं, मैं सालों साल से बाहर हूँ, पिछले 6 साल एटलीस्ट 6 सालों से मैं बाहर ही रही हूँ, मैं कभी अपने घर पे नहीं रही हूँ। तो पिछले 6 सालों में मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी को पीटा नहीं है, मैंने 2 बार पीटा है भाई, 2 बंदों को। एक बार मैं इलाहाबाद बैंक रोड पे तो गिरा गिरा के मैंने मारा है, लेकिन वो रीज़न ही ऐसा था।
और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, लड़कियों को स्पेशली कहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का गलत डेफिनेशन मत निकालिए। अगर कोई बगल से आपको कोई भी कमेंट देके निकल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे जवाब दीजिए। अब मैं दबने को नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी हो गई, आप दब गई। अरे भाई, अगर ऐसे आप जवाब देती रहेंगी ना तो हर 4 कदम पे आपको जवाब देना पड़ेगा, पूरा रास्ता आपका जवाब देने में निकल जाएगा। हमेशा मैं कहती हूँ कि कमेंट को अवॉइड करो, कमेंट्स को अवॉइड करो। जब तक कोई एकदम हद ना पार कर दे तब तक आप मत बोलो यार, अवॉइड करो। कुत्तों का काम होता है भौंकना, ठीक है। मैं यही एग्जांपल देती हूँ। मैं सारे लड़कों की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही, मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो जिनकी आदत ही होती है कि निकले हैं तो जिसको देखे कमेंटबाजी करते हुए ही निकलते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनकी बहन भी कहीं निकली होगी। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ। तो ऐसे लड़कों को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ। लेकिन जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, दैट मैन, वो काफ़ी एज का आदमी था, लड़का टाइप का नहीं था। ही वॉज अबव 30 एटलीस्ट, और ही टच्ड मी एंड आगे चला गया। और मैं फर्स्ट ईयर में थी तब, और मुझे ज़्यादा पता नहीं था बाहर के बारे में, मतलब बड़े शहर के बारे में, और मैं शॉक्ड रह गई। और फिर मैंने देखा, और जब वो फिर पलट के पीछे देख के हंसा तो मुझे इतनी गुस्सा आई कि मैं दौड़ी हूँ, उसका बाइक था खींच के गिराई हूँ, इतना कूटी हूँ जब तक मन नहीं भर गया। मेरे एक प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो हमेशा कहते थे कि या तो चुप रहो और अगर हाथ लगाओ तो ऐसे लगाओ कि चटनी बना दो। तो मुझे उनकी बात याद आ गई एंड आई रियली, मतलब बहुत मैंने मारा था उसे, क्योंकि उसने हद अपनी पार की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बगल से जितने भी लोग कमेंट करके निकलते हैं मैं सबका जवाब देती हूँ, क्योंकि ये कहीं से भी मेरे हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा नहीं है। मैं अवॉइड करती हूँ, मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। मैं तभी केवल हाथ उठाती हूँ या कुछ बोलती हूँ जब पानी सर से ऊपर जाता है, वरना मुझे लगता है कि अगर ऐसे मैं जवाब देने लगी तो शायद जवाब ही देती रह जाऊँगी। तो यही मैं आपको भी समझाती हूँ, ये विमेन एम्पावरमेंट है कि आपके ऊपर जब कोई अटैक करे या कोई आपको हार्म करने की कोशिश करे, व्हाट इज़ विमेन एम्पावरमेंट? क्यों हम अपने बच्चों को, अपने बहनों को, अपने छोटे भाइयों को सिखाते हैं कि अपनी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, ताकि जब आपको कोई हार्म करने की कोशिश करे तब आप उसका जवाब दे सको। ये नहीं कि आप मनचलों की तरह चल रही हो और कोई आपको देख के हंस दिया तो आप उसे जवाब दे दो। ये फैशन बन रहा है, नहीं, इज़न्ट इट? आपको लगता है कि अब लड़कों की तरह कमेंटबाजी करते हुए चलना या मचल के चलना या फिर ये करना फैशन इन इक्वालिटी, तो ये गलत है। आप लोग भूल रहे हो, विमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में आप लड़का बनने की कोशिश कर रहे हो, जबकि महिलाओं की अपनी एक खासियत है जो लड़कों में कहीं भी नहीं है। तो आप अपनी असलियत को ही खोते जा रहे हो लड़के की बराबरी करने के चक्कर में। लड़के की बराबरी करने के चक्कर में महिलाओं की जो सुंदरता है, जो सुशीलता है, जो महिलाओं में होनी चाहिए, उसे आप खोते जा रहे हो। और ये सच है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट की सही परिभाषा को समझने का समय आ गया है। शहादत अली के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था। वो मैडम 1% भी सही नहीं थी। उनको तो बहुत ही जल्दी कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए, बहुत ही जल्दी उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए उस ड्राइवर से, कि वो उससे माफ़ी मांगे, और ये बहुत ज़रूरी है। और वाकई में इनके माँ बाप ने इन्हें बचपन में कूटा नहीं है, वरना इनको अकल आई होती। लेकिन अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इनको अकल दिलाएं। हम सब लोग उसके साथ हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप भी उस ड्राइवर के ही साथ है और इन मैडम के अगेंस्ट है। अगेंस्ट होना भी चाहिए। जब लड़का गलत करे तो उसके विरोध में रहो, लड़की गलत करे तो उसके विरोध में रहो। किसी का सपोर्ट केवल इसलिए मत करो कि वो लड़का है या फिर वो लड़की है, या वो किसी जाति विशेष का है या फिर वो किसी धर्म विशेष का है। यही इंसान की परिभाषा है। इंसान वही होता है अगर आप या तो आप न्यूट्रल हो जाओ, ना अल्फा ना बीटा, आप गामा बन जाओ कि आपको ना सत्य से मतलब है ना असत्य से मतलब है। या तो मैं भाड़ में जाए लखनऊ का कांड, भाड़ में जाए जोमेटो का कांड, मेरे से क्या मतलब, ये बन जाऊं। या तो अगर मैं सत्य असत्य की बात करती हूँ तो सत्य का साथ देने के लिए मेरे ऊपर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हावी होना चाहिए कि वो किस जात का है, वो किस धर्म का है, वो किस तबके का है या फिर वो किस जेंडर का है। केवल ये मैटर करना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। एक लाइन मैंने पढ़ी है जो मुझे ये पहले की लाइन है, ये अभी नहीं कहीं से अपडेट हुई है, और ये किसी ने कहीं पे डाला था शायरी, और ये आज की इस घटना से एकदम मैच खाता है। मैं इसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी लास्ट में। वो लड़की थी इसलिए सबको उसकी बात का एतबार हो गया, मैं लड़का था इसलिए भरे बाजार में तार हो गया। उसके थप्पड़ का जवाब मैं भी दे सकता था, उसके थप्पड़ का जवाब मैं भी पलट के दे सकता था। वह एक नारी है ये सोचकर मैं खामोश रह गया।
वो मारती रही, मैं सहता गया, मेरी गलती तो बताओ, बस यही कहता गया। नारी शक्ति का सहारा लेकर वो मचल रही थी, नारी शक्ति का सहारा लेके वो मचल रही थी। मैं एक गरीब पुरुष हूँ यही सोचकर अपना हम दोनों के लिए एक समान कानून क्यों नहीं बने, हम दोनों के लिए बराबर कानून क्यों नहीं बने। अपराध सारा उसने किया और दोष सारा मैं सहता। The same thing happened to Shahada Ali and we all should support Shahada Ali, we all should understand वो ड्राइवर जो कि यहाँ पे बंदा सही है और जो मैडम है ये वो गलत है। इनफैक्ट वीडियो में आप सुन रहे हो वहाँ के जो लोकल लोग थे जो वहाँ प्रेजेंट थे वो भी कह रहे हैं कि लड़की ही गलत है, लड़की ही दुष्ट है। और एक बंदा जो बचाने गया वो लड़की उसको भी मार रही। भाई शी इज मेंटली डिस्टर्ब। वो वही फ्रस्ट्रेटिंग उसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड जैसे वो जोमेटो वाले कांड की लड़की नहीं फ्रस्ट्रेटेड थी। सिमिलरली द सेम थिंग, वही वो भी मेंटल रूप से अस्थायी है, उसकी भी मानसिक स्थिति सही उचित नहीं लगती बॉडी लैंग्वेज। तो जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए एंड लेट्स होप कि आगे ऐसा ना हो। कोई भी किसी गरीब पे या किसी कमज़ोर व्यक्ति पे केवल इसलिए ना हावी हो सके कि वो एक लड़की है या फिर वो एक लड़का है या फिर वो किसी विशेष जाति या विशेष धर्म से बिलोंग करता है। सबको अपना अधिकार है। इनफैक्ट मैं तो इसके बहुत ही खिलाफ हूँ। जब कोई किसी के ऊपर हाथ उठाता है तो मेरा मन कौन उठता है, चाहे कोई भी किसी के भी हाथ उठाए। मुझे लगता है किसी को किसी के ऊपर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। Who the hell are you? आप होते कौन हो किसी के ऊपर हाथ उठाने वाले? वही पलट के आपको अगर पीटा जाए तो आपको कैसा फील होगा? तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ एंड बिल्कुल वी नीड जस्टिस और शहादत अली को जस्टिस मिलना चाहिए। एंड ये जो मैम हैं इनकी धज्जियाँ तो उड़नी बनती है। थैंक यू।